भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी है। यहाँ मेरे साथ ये बच्चियाँ मौजूद हैं जो पहले भी राहुल जी से मिल चुकी हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, राहुल जी लगातार इस देश के हर वर्ग से मिल रहे हैं। हर बच्चे को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो फ्यूचर में कर सकते हैं। और उसी सिलसिले में वो इन बच्चियों से मिले थे। कोटा में आप सबसे वो मिले थे और आप सब उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ कर गए थे। क्या वो स्टोरी है, मैं जानना चाहूँगी। और कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था, और क्यों वो आपको लेकर गए थे? हमको वहाँ बहुत अच्छा लगा था। पहले तो मेरे को आईएएस बनना था। हम सब ने आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे चॉइसेस बताई थी। उन्होंने बोला था तुम लोगों को सिर्फ़ ये 5 चीज़ें ही क्यों कर रही हैं? तुम कुछ और भी कर सकते हो, तुम हवा की सैर भी कर सकते हो। कौन-कौन चाहता है हवा में सैर करना? हमने बोला था कि हम लोग। तो बोले क्या तुम्हें पायलट बनना है? हमने बोला हाँ। कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हो? हमने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला था कि हम आपको घुमाएँगे, और इसलिए उन्होंने हमको सब सिखाया और घुमाया। हमको बहुत अच्छा लगा था और इसलिए हम उनको बहुत थैंक्स भी बोलना चाहते हैं। तो जब वहाँ पे उनसे मिले, जब हेलीकॉप्टर में उनके साथ गए, तो क्या एक्सपीरियंस था, वो कैसा महसूस हुआ उस वक़्त? हमको बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। उस सर ने सब कुछ बताया था। इनफैक्ट हेलीकॉप्टर कैसे चलता है वो सारे फंक्शन तक हमको सिखाए गए थे वहाँ पर। तो उसके बाद कुछ परसेप्शन बदला? हाँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ और अभी एनडीए की तैयारी कर रही हूँ, एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ। तो राहुल जी ने आपको एक ऑप्शन दिया, आपको लगा कि वो बेहतर ऑप्शन है और इसलिए आप एयरफोर्स की तैयारी कर हाँ, रहे हैं। इसलिए मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रही हूँ अभी। आप बताओ, आप भी शायद वहीं थे उनके साथ हेलीकॉप्टर में, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले आईएएस बनना था, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके सामने दूसरी अपॉर्चुनिटी दी जाए आपको तो आप क्या चूज़ करोगे? तो मैंने उन्हें बोला था कि अगर ऐसा होगा तो मैं पायलट बनना चाहूँगी। उन्होंने बोला आप कभी पहले बैठे हो? तो मैंने बोला नहीं सर, मैं नहीं बैठी हूँ। तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं आपको बिठाऊँ तो? तो फिर मैंने बोला था कि जी सर। फिर वो हमें वहाँ कोटा ले गए और हमें उन्होंने हेलीकॉप्टर में घुमाया और सभी सिखाया कि एरोप्लेन कैसे काम, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, कैसे उड़ाया जाता है। हम वहाँ बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। आप बताइए, आप भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में गए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या रहा, कैसे लगते हैं राहुल गांधी आपको? बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और उनकी जो बात करने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम पे मतलब उन्होंने सबसे मतलब बोला था, सबसे वादा किया था, इंजीनियर वाले मतलब सबसे किया था कि आपको इस सर्जरी दिखाएंगे, आपको वहाँ पे शूटिंग के लिए ले जाएंगे, और हमें भी बोला था कि आपको हेलीकॉप्टर के लिए आएंगे। उन्होंने उनके वादे के मुताबिक हमें हेलीकॉप्टर में बिठाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब सोचा नहीं था कि हम वहाँ पे जाएंगे, राहुल सर से मिलेंगे। और उन्होंने हम गांव के छोटे मतलब छोटे गांव से हैं, और हमने इतने बड़े सपने कभी देखे नहीं हैं, पर उन्होंने हमारा सपना पूरा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमें जो सीख दी है कि आपको अदर अपॉर्चुनिटी जो मिले आप उसमें जा सकते हैं। तो मैं भी एनडीए की ही तैयारी करूँगी। अच्छा, आप भी एनडीए की तैयारी करोगे। तो राहुल जी के जो स्टेप उन्होंने लिया, उन्होंने आपको चीज़ें समझाई कि और भी ऑप्शंस इस देश के युवाओं के पास हैं, उससे आपको लगा कि नहीं, और भी चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं? हाँ, अधिकतर वो डॉक्टर्स और टीचर वगैरह आईपीएस इनकी ही सपने होते हैं। अधिकतर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आर्मी है और एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस होती है। तो उन्होंने बताया कि आपको अगर यही पांचें करनी ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें दुनिया में, बहुत सी चीज़ें ऐसे सीखने की है। तो फिर उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी हमें दी थी, उससे हमें सीख मिली है कि हमें अदर चीज़ भी करनी चाहिए। मतलब एक तरीके से नए सपने आप लोगों को राहुल गांधी ने दिए हैं। हाँ, एक सपना ही था हमारे लिए, तो वो हेलीकॉप्टर में हमने तो ऊपर से देखा है, दिखता रहा, अभी कभी इतना पास नहीं देखा है। तो एक तरफ से बहुत सपना ही था और हम चाहते हैं कि वो सपना पूरा हो। ज़रूर होगा। आप बताइए, आपकी क्या स्टोरी है? आप यहाँ राहुल जी से मिलने आई हैं, इससे पहले भी आप उनसे मिल चुकी हैं शायद से? पहले उन्होंने हमसे पूछा था कि आपका सपना क्या है। हमने कहा था कि मुझे मतलब बिज़नेस वूमन बनना है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम क्या देखना चाहोगी कि किस तरह से डॉक्टर का काम होता है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें ओपन हार्ट सर्जरी दिखाई जाए तो क्या तुम देखना चाहोगी। तो फिर हमने हाँ कहा। फिर वो हमें इंदौर अपोलो ले गए थे। फिर वहाँ पर हमने ओपन हार्ट सर्जरी देखी, किस तरह से डॉक्टर का काम होता है। हमको तो लगा था कि नॉर्मली ऑपरेशन होते होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी।
और हमने जब डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने हमें कहा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को पढ़ाई करने के बाद वो सर्जरी 9 सालों के बाद देखने को मिलती है। और हमने अपनी 12th क्लास में ही वो सर्जरी देखी। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पहले तो मैं बिज़नेस वूमन बनना चाहती थी, बट वो सर्जरी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस फील्ड में भी ट्राई करना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अब आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे मैं भी नीट की तैयारी कर रही की हूँ। तैयारी कर रहे हो? तो राहुल जी ने जब आपको ये एक्सपीरियंस दिया तो उसके बाद लगा कि नहीं नहीं और भी चीज़ें हैं लड़कियों के लिए जो वो ट्राई कर सकती हैं और बन सकती हैं। और इस फील्ड के बारे में उतना सोचा नहीं था, क्योंकि पहले से ही बिजनेस वूमन का था ही सही, लेकिन जब हमने सर्जरी देखी उसके बाद माइंड डाइवर्ट हो गया इस चीज़ को लेकर, तो फिर अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। आप बताइए, आप यहाँ पे राहुल जी से मिलने आए हैं, कैसे लगते हैं आपको और क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं राहुल जी से मिली थी और मैं अभी 10th क्लास में हूँ, 10th के एग्ज़ाम दिए। उन्होंने मुझे पूछा था कि तेरा आपका सपना क्या है। मैंने बोला था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। उन्होंने मुझे उज्जैन में बड़ी फैक्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर मुझे पहुँचाया, और वहाँ पर किस तरह मशीन और डेवलप्ड करती है, किस तरह छोटे छोटे पार्टों से एक बड़ी मशीन बनती है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी कि आटा किस तरह पीस कर बाहर निकलता है मशीन की तरह, और मतलब कैसे छोटे छोटे पार्टों से एक बड़ी मशीन बनाई जाती है। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ मशीन में जाके देखी, और ये सर की वजह से ही मैं देख पाई हूँ। सर ने बोला था कि सपना है तो पहले एक बार अपने लाइफ देखो कि आप ये चीज़ें करना चाहते हो। बट मैंने देखा और मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ, मशीन इस तरह डेवलप करती हो, चाहे मैं आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियर ही बन सकती हूँ। उसके बाद क्या बदलाव आया? उसके बाद अभी मेरा सपना तो यही है कि मैकेनिकल इंजीनियर ही बनूंगी, और मैं एक फैक्ट्री भी खोलूंगी जिससे मैं बड़ी से बड़ी मशीनों को डेवलप करूंगी। यानी कि राहुल जी ने जब आपसे बात की, आपको समझाया, आपको ऑप्शंस दिए, तो आपको पता चला कि लड़कियां और भी तरीक़ों से आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, जब सर ने हमें बताया था कि ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें एक ही जना कर सके, सबका अलग अलग माइंड होता है, जिसकी इच्छा जिस चीज़ों में होती है वही लेना चाहिए। अब मेरी इच्छा मशीनरी बनाने में है तो मैं उसमें डेवलप करूँगी। सर ने मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पहुँचाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत अच्छे से बताया। हम छोटे गाँव के इतने बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर पाते, पर सर की वजह से आज हमारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये इन बच्चियों की कहानी है, और ये सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो हैं जननायक राहुल गांधी। ये कहानी इन बच्चियों, ये बच्चियां जिस तरीके से राहुल जी से मिली, उसके बाद इनके जीवन में जो बदलाव आए, एक कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, किसी को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, और ये सब मुमकिन हुआ जब इनको वो ऑप्शंस दिए गए, इनको समझाया गया कि नहीं, आप ये भी बन सकते हो, ये भी कर सकते हो। और इसी बदलाव के बारे में राहुल गांधी लगातार बात करते हैं। लगातार वो महिलाओं के हक़ की, युवाओं के हक़ की बात करते हैं कि इस देश के युवा को, इस देश की महिलाओं को ऑप्शंस नहीं बताए जा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और ये जो इन बच्चों का एक्सपीरियंस था, ये उदाहरण है कि राहुल गांधी किस तरीके से हर वर्ग के साथ जुड़ रहे हैं, हर किसी को नई उड़ान, नए सपने दे रहे हैं। और ये बच्चियां आज उन्हीं का आभार व्यक्त करने आई हैं, क्योंकि इनके जीवन में जो बदलाव आया है राहुल गांधी से मिलने के बाद, जो सुझाव उन्होंने इनको दिए, वो सब मानकर ये बच्चियां आज आगे बढ़ रही हैं, अपने जीवन में अच्छा कर रही हैं। और यही राहुल गांधी की सोच है, और यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सोच है। और इसीलिए न्याय यात्रा निरंतर जारी है और जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।